क्योंकि हम हमेशा ही समझते थे मुसलमान के नहीं, कांग्रेस कहीं ना कहीं हमारा साथ देगी। मगर ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जितने मसाइल आज इस मुल्क में हैं, जितने मसाइल मुस्लिम अक़लियतों के हैं, ये तमाम के तमाम देन है कांग्रेस की। इन्हीं की वजह से आज अगर हम परेशान हैं, हम में तकालीफ हैं, बीमारियां हैं, पसमानदगी है, इन सब की जिम्मेदार तो कांग्रेस है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस बयान के बाद ना सिर्फ मुल्क के मुसलमान बल्कि तेलंगाना और उत्तर प्रदेश तमाम मुसलमान देखेंगे कि हमको अपनी एक नई लीडरशिप को बनाना है, जिसका हमको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है, और ये बेनामी की और चमचों की लीडरशिप को छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी पार्टी जो मुसलमानों का नाम लेने से डरती है और नफरत करती है। नहीं तो क्या ये इमेज मेकओवर की कोशिश है? राहुल गांधी कन्या पूजन, मंदिर वो सारी चीजें हो रही है, मतलब मुस्लिम पार्टी की जो इमेज है सो कॉल्ड, उससे बाहर निकलने की कोशिश है, इमेज मेकओवर। ओवैसी साहब देखिए, प्रो मुस्लिम या प्रो हिंदू ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जब आप बात करते हैं, सोशल एम्पावरमेंट की जब आप बात करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर सबसे कमजोर तो मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो इसमें कोई अपीजमेंट की बात नहीं, तो जस्टिस की बात है। अब कांग्रेस पार्टी असली अपने हिंदुत्व चेहरे पर आ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के एक और लीडर ने आज से चंद महीने पहले एक बात कही कि हमारे पार्टी में ब्राह्मण्स का डीएनए है। कांग्रेस पार्टी ने उनके प्रेसिडेंट को कहा कि जनियोधारू हिंदू है। तो ये तमाम चीजें खुल के आ रही हैं। और जब कांग्रेस पार्टी खुद मुसलमानों का नाम लेने से ना सिर्फ डरती है बल्कि अब तो नफरत की उस हद पे आ चुकी है, तो ये तो खुला पैगाम है, समझने की जरूरत है। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। ये चुनाव का नफा नुकसान देखकर ये तय किया गया है कि समझ में आ गया कि प्रो मुस्लिम होने से फायदा नहीं होगा, इसलिए हिंदू हिंदू जप लिया जाए। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका में भी सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया एज अ कम्युनिटी। अगर आप देखेंगे, उसके बावजूद भी जीत नहीं पाए। और वहां पर भी वही उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि गौड़ा जो है, देवे गौड़ा की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी का उनकी आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। कांग्रेस पार्टी जब सेकुलरिज्म की बात करती तो उसका मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी जब एम्पावरमेंट की बात करती तो उसका मतलब क्या है। मेरा मानना यह है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के रियल एम्पावरमेंट के लिए उन्हें कभी काम नहीं किया। सिर्फ हमको इस्तेमाल करते रहे अपने सियासी रोटी को सेकने के लिए। और सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, कुंडू कमेटी हो, एनएसएसओ का डेटा हो, ये सब क्या कहता है? ये तो सब खुला इनको एक्सपोज करता है इनकी पार्टी की पॉलिटिक्स को। और जब कभी पावर में रहे तो क्या मिला, चाहे बाबरी मस्जिद की शहादत हो, बाबरी मस्जिद के दरवाजे हो, खोलने के ताले हो, ये सब चीजें हैं ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, जी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो काफी तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया गया ओवैसी साहब के लिए, ओवैसी साहब की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए, कि मुसलमानों की मौजूदा हालात जो है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अब वक्त है मुसलमान चेत जाए, समझ जाए कि कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया है मुसलमानों का। ये ओवैसी साहब ने कहा अभी। इसी के साथ ताल ठोक के मैं भी, मेरे साथ इतना ही।